playlist. So here I'm going to discuss about the DSA questions which are frequently asked in companies top MNCs. तो ये प्लेलिस्ट मैं मिक्स हिंदी और इंग्लिश में रखना चाहूंगी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड the questions easily in their native language. If you are a English listener, then you can also cooperate in this video. और अगर आप हिंदी सुनने में अच्छा लगते हो तो I will discuss both the approach for both the students. So don't wasting the time. So today's question is longest substring without repeating character. Basically, this question is from array. It will take the concept of array as well as hash map. Now, the concept how we are going to solve this question is, अब देखो, I will discuss about you the two main approaches. पहली अप्रोच जो सबसे सिंपल होगी वो होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच और उसके बाद हम ब्रूट फोर्स से करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच को मैं आपको कोड करके बताऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग दी होगी, मान ले इसका मतलब ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग दी है। अब इस स्ट्रिंग में हमें ऐसी कोई सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो और उसमें करेक्टर रिपीट ना कर रहे हो। फॉर सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी सी ए बी। वी हैव टू इटरेट ओवर द string to check a substring that don't have contains or duplicate elements. For example, if I traverse from a loop in the string, then हम इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट इटरेट करते रहेंगे। तो मैं इसको इटरेट करूंगी तो पहला एलिमेंट होगा ए, तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगी। हाँ, ए हमारा पहले कभी नहीं आया है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ए को स्ट्रिंग में डाल दूंगी। उसके बाद मैं बी कर दूंगी, बी हमारा स्ट्रिंग में नहीं था तो मैं इसको बी ऐड कर दूंगी। मान ले मैं इसमें कंडीशन लगा दूंगी इफ आई नॉट इन एस, अगर वो एस के अंदर नहीं है तो सीधा उसमें एस में एस इज इक्वल टू एस प्लस ए कर दो। उसके बाद मैक्स लेंथ जो भी होगी उसको अपडेट कर देंगे, अपडेटिंग द मैक्स लेंथ। अब उसके बाद दोबारा बी पे आएंगे, बी हमारा इसमें नहीं है तो इसमें कर देंगे, सी है सी इसमें नहीं है, एंड देन हमारा ए इसमें आएगा तो ए को चेक करेगा, ए बोलेगा कि हाँ वो ए इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एस, देन वी कांट ऐड ए इनटू अवर स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो पॉइंटर्स है पॉइंटर को आगे ले जाएंगे और इस ए को रिमूव कर देंगे। तो हमारी जो अब स्ट्रिंग होगी वो हो जाएगी बी सी ए। अब दोबारा बी पे जाएगा, वो बोलेगा बी ऑलरेडी कंटेन्स इन अवर स्ट्रिंग, तो बी को काट देंगे, सी ए बी, सी ए बी इज अवर सब स्ट्रिंग एंड मैक्स लेंथ विल बी 3। देन वी एड एनकाउंटर सी। तो जब हम सी पे इनको इनकाउंटर करेंगे तो वो जो करेगा वो क्या बोलेगा आपको कि सी को काट दो, हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी सी। देन वी हैव बी। अब मैंने बी आ गया तो लास्ट में जब बी आई थी, लास्ट में बी कब आई थी, यहाँ पर आई थी, तो ये बी के पहले सारी डिजिट को काट देगा। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बन जाएगी, सी बी, सी और बी। लेकिन ये जो लेंथ है ये पहली एग्जिस्टिंग लेंथ 3 से छोटी है तो हम इसको अपने क्वेश्चन में नहीं। बेसिकली मैंने अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाया, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन अवर अप्रोच। जावा में ही मैं समझा रही हूँ आपको, आप इसको पाइथन में चेंज कर सकते हो। आपको कि मेरा जो मानना वो ये है कि अगर आपको एक बार समझ आ गया ना क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, आप उसे किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन। हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी सी डी बी। मैं इसमें क्या करूंगी, what I am going to do is ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं एक साइड में हैश मैप बनाऊंगी।
हैश मैप क्या करेगा? हैश मैप में क्या करूंगी? हैश मैप बेसिकली होता क्या? हम हैश मैप में डेटा, वी विल स्टोर द डेटा इन की वैल्यूज पेयर। वी आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इन की और वैल्यू पेयर। तो हमारे हैश मैप में आई एम स्टोरिंग द करेक्टर एज अ की and the index, last occurring index as its value. Means like character A. पहले character A किस index में आता है? Character A occurs at 0th index. So मैं A के साथ क्या डाल दूंगी? 0 डाल दूंगी. So my hash map will do this. Now I will make two pointers. One pointer is towards the starting. मैं एक pointer लूंगी L. उसको I will keep that pointing in the starting. I am gonna to keep that pointer on the starting. Now what I will do is that I am going to take another pointer. क्या पॉइंटर? एक और पॉइंटर ले लूंगी राइट, जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होगा। एनी वी विल टेक एनी स्ट्रिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक दैट पॉइंटर फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, देन आई विल ट्रैवर्स फ्रॉम दिस फर्स्ट इंडेक्स टिल द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। I am going to take the character of that particular index. Now our pointer is at index 1. So I am getting the character at index 1. The character is B. ठीक है? Now the character is B. First of all, let's not. I will going to start from A index only. 0. It will be more easy for us. I will start from index 0. Otherwise the code will get complex. I will start from इस 0 से स्टार्ट करूंगी तो मेरा R किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को। L किसको पॉइंट कर रहा है? 0। Now I will check. Is my set contains A. Set dot contains key. क्या उसमें की जो है A कंटेन करता है क्या? वो नहीं कर रहा। If it does not contain, then at last I will put that key as an index. Index इसका आ जाएगा 0। बेसिक सिंपल आंसर है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी? लूप चलने से हमारा R इस पे अपॉइंट करेगा। ठीक है, मैक्स लेन का एक वेरिएबल होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी क्या डिफाइन किया हुआ है? 0 मैक्स लेन है 0। अब देखेगा 0 और 1। अब हमारी क्या हो चुकी है? मैक्स लेन क्या होती है? मैक्स लेन होती है कि लेफ्ट और राइट में कितने डिजिट हैं वो हमारी लेंथ होती है। मेरा राइट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को पॉइंट कर रहा है। लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को पॉइंट कर रहा है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। मान लो मेरी डिजिट स्ट्रिंग है A B C। लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। इसकी लेंथ निकालनी, कैसे निकालेंगे? राइट है 0 1 2, 2 माइनस 0 2 प्लस 1, तो लेंथ कितनी है? 3। तो मैक्स लेंथ क्या होगी? 0 होगी या 3 होगी? मैक्सिमम ऑफ 3। तो अभी मेरा मैक्सिमम क्या है? अभी लेंथ आल भी 0 है और राइट भी 0 है। दोनों मेरे पास 0 है ना अभी फिलहाल के लिए। So for that timing, I have both the zeros. Max length will be 1. Max length हमारी हो जाएगी 1. Okay. Now loop चलेगी. R will be at B. Now we are checking B contains in the map. We say B doesn't contain in map, so B को मैं map में लिख दूंगी और the respective index I'm going to store in the map. I had stored 1 into the map. Then I will check the maximum length. मैक्सिमम लेंथ चेक करने के लिए आई विल बेसिकली डू R माइनस L। R है 1, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2। अब 2 और 1 में से ग्रेटर देन क्या होगा? 2। तो आई विल अपडेट मैक्स लेंथ एज 2। नाउ माई R will point to C. Will T contained in my hash map? I will say no. Just put it down in this map. So I put out in my map and just incrementing the max, counting the max. 2 minus 0, 2 plus 3. Now my max length is
Now is the twist that is going ahead is that I am checking that my right points to A. 0, 1, 2, 3. Third index. Now my right points to third index. A को point कर रहा है मेरा right. Now I'm going to check. A contains in map. Yes. A contains in map और उसकी वैल्यू कहाँ पे है 0 पे थी. अब मैं क्या करूंगी मेरे को पहले ही पता है कि जो मेरा ए था जहां पर वो पहले एग्जिस्ट करता था वहां एक डुप्लीकेट ऑकर हो चुका है. तो डुप्लीकेट ऑकर हो चुका है तो मैं नहीं चाहती कोई डुप्लीकेट मेरे स्ट्रिंग में आए. तो मैं सीधा क्या करूंगी लेफ्ट को ही डुप्लीकेट से आगे पॉइंट करवा दूंगी. तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट इज इक्वल्स टू अगर तो लेफ्ट ऑलरेडी पिछले डुप्लीकेट के आगे है तो हम लेफ्ट ही रखेंगे. अदरवाइज मैं ऐसे क्या करूंगी मैप का जो 0 है 0 प्लस 1 उसके आगे पॉइंट कर दूंगी कि मुझे डुप्लीकेट से आगे चला जाना है. आई वॉन्ट टू गो अहेड फ्रॉम द डुप्लीकेट दैट हैड बीन अक्कर्ड इन माई स्ट्रिंग. तो एल को मैं किससे अपडेट कर दूंगी मैक्स ऑफ आई विल गोइंग टू अपडेट एज मैक्स ऑफ एल और yeah, I am or otherwise I'm going to say I will update with L. Otherwise max of L और fact में जो करेक्टर को गेट करेंगे और प्लस 1 हो जाए. Now my left moves to 1 and my right at is 3. 3 minus 1 2 plus 1 3. It will remain 3. Now our right will points to A. अब हमारा जो राइट है वो किसको पॉइंट कर रहा है बी. बी ऑलरेडी इन 1 और वो कहाँ पर था 1 में. तो मैं देखूंगी लेफ्ट कहाँ पर है लेफ्ट इज ऑलरेडी एट 1. अब मैं क्या करूंगी इसकी पोजीशन थी 1 डुप्लीकेट इज एट 1. आई वांट टू इंक्रीमेंट द लेफ्ट पॉइंटर टू 1 more than it had occurred in my list. So B had occurred at first position. आई विल से कि मैं अपनी पॉइंटर को ऐसे मूव करूंगी कि मेरे उसके लेफ्ट में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट नाउ माय लेफ्ट विल पॉइंट टू थर्ड इंडेक्स. लेफ्ट आ जाएगा थर्ड इंडेक्स पे राइट आ जाएगा 5. 5 माइनस 3 2 प्लस 1 स्टिल माय लेंथ इज 3. नाउ इट्स चेकिंग लेफ्ट विल बी एट फोर्थ पोजीशन एंड राइट विल बी एट सिक्स्थ पोजीशन. C already occur at 2 0 1 2 0 1 2 and left is at 3. C already occur at second position. अब देखो लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है 3 को. C किसको पॉइंट कर रहा है 2 को. अब C को जो है 2 को पॉइंट कर रहा है. मैंने तो पहले ही सोच रखा है कि मेरा तो पहले अब लेफ्ट में से इन दोनों में से मैक्स क्या है. एल एल ऑलरेडी डुप्लीकेट से आगे है तो हम एल की वैल्यू को सेम रखेंगे हम कुछ करेंगे ही नहीं. तो ये हमारा डुप्लीकेट इसमें कोई है ही नहीं. अब आ गया बी. बी अब किस पॉइंटर पे था मैंने इसको अपडेट करना भूल गई. हम इसको अपडेट भी करेंगे. बी कहाँ पर आया था 3 पे. अब मैंने देख लिया अब मुझे इसके आगे करना तो ये डुप्लीकेट हो गया तो मैं इसको अपनी स्ट्रिंग में ले ही नहीं सकती तो मेरा लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे. और इसी वजह से मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2 जो कि हमारी लेस देन मैक्सिमम लेंथ है तो हम इसे 3 ही रखेंगे. अब दोबारा से बी आ गया. लास्ट टाइम बी किधर आया था ये तो हम इसे छोड़ के ये सारा डिलीट कर देंगे. करेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 जो मिनिमम लेंथ है. मेरी मैक्सिमम लेंथ थी 3. आई विल जस्ट रिटर्न 3 इन द लास्ट. तो ये थी मेरी बेसिक अप्रोच. इसको करने के लिए ऑप्टिमल अप्रोच है ये. अब मैं इसको कोड करके बताऊंगी. आई विल लेट प्ले यू द कोड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. दिस इज माय लीड कोड. Don't save. Let's code with me. First of all, I will make a variable this who will point to the max. Then a hash map in character character integer map is equals to new hash map character integer. देन इसको मैं बंद कर दूंगा. नाउ मैंने क्या बोला था इंट लेफ्ट पॉइंटर लगाएंगे जो 0
फर्स्ट इंटर इस पे होगा एंड देन फॉर इंटर राइट इज इक्वल्स टू 0 से लेके राइट लेस देन s dot length right plus plus. Now we are taking the character at that position. Here car c is equals to s dot car at right. RIGHT right पे करेक्टर देख लेंगे. अब क्या कर रही हूँ मैं? if map dot contain e c अगर तो मैप में वो ऑलरेडी है एग्जिस्ट करता है लेफ्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा मैप डॉट गेट सी प्लस वन सिंपल काम हो गया फिर उससे आगे वो उससे मूव कर जाएगा आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अपडेट माई हैश मैप उसका लेटेस्ट इंडेक्स में स्टोर कर दूंगी एक्सेस और मैं मैक्स की मैक्स लेंथ भी निकालूंगी max is equal to मैथ डॉट मैक्स एंड देन इसमें मैक्स आ जाएगा कॉमा क्या कर दूंगी राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन इन रिटर्न एक बार रन करके देखते हैं कोड को रन if in case we are getting any error we will solve let's see हमने इस क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर दिया मेरे टेस्ट के सारे पास हो चुके हैं आई एम गोइंग टू सबमिट इट 85% एक्यूरेसी दी है and time memory it is taken 45.50 memory because it's taking less memory efficiency because we are using a separate memory space that is hash map for storing our key value pair. Similar question is longest something with at most two distinct character we are using to solve that. जैसे जैसे हम सीरीज में प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे आई एम गोइंग टू discuss all the important questions that have been asked in industries. So I hope my video helped you a lot. If you are going to practice each and every question with me, I'm damn sure you will tackle the patterns, the questions easily in the interview question rounds. Thanks a lot. Thank you very much.